सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर किशोर सिंह राठौड़, डायरेक्टर केकेसी कॉलेज सरदार शहर। मेरे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर मूलचंद जी शर्मा, शिक्षाविद। आज हम चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर सेक्टर में क्या क्या स्कोप है, या हम जब देख रहे हैं विद्यार्थियों को कि सामान्य विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद बीएड की ओर भाग रहा है, लगातार एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरा हम रास्ता पर हम चर्चा करेंगे, जो अभी वर्तमान की परिस्थिति के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान के अभाव में उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो मैं मूल जी से ये निवेदन करता हूं कि भी इस पर आपकी क्या राय है। नमस्कार किशोर जी। नमस्कार। जैसे आज अपन चर्चा कर रहे हैं भी कंप्यूटर विषय जो है भी आज कहीं भी अपन जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाएं, सरकारी में, प्राइवेट में या कहीं भी जाते हैं, तो फ्रंट में अपन जाते ही सबसे पहले हमें कंप्यूटर से ही परिचय होता है। आज के युग में कंप्यूटर के बिना जो है ना आदमी अपने आप को अधूरा समझता है कि वास्तव में भी अधूरा ही है। हाँ, आजकल तो ऐसा भी होने लग गया है कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में 5 से 10% बिल्कुल जो भी चाहे वो रीट का ले लो, चाहे या कोई भी पटवारी का ले लो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें लगभग में आईसीटी से रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन से आते ही हैं। तो वो तो रही नॉर्मल बात है। अपन आज डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे आईटी के फील्ड में यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या करें, क्यों करें और कहाँ से करें, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। भी मेरा ऐसा मानना है मूलचंद जी कि आजकल जो मैं पिछले 2003 से मैं इस कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी। तो एक ज़माना था कि कंप्यूटर लिटरेसी के लिए लोग कंप्यूटर सीखते थे। बिल्कुल मतलब एक था कि ना कंप्यूटर में चलाना सीखना है। लेकिन आज अब सरकार की ओर से भी इस कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत रोजगार हैं। आप देख रहे हो कि पिछले सालों के अंदर जो सरकारी स्कूल्स है जी, उनके अंदर भी क्या है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई है। बिल्कुल आई थी, और पोस्टें भी खाली रही थी उसमें, और पोस्टें भी खाली रही थी। बिल्कुल। और इसमें कोई बीएड करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एक पीजीडीसीए नाम का एक कोर्स है, आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। वो 1 साल का कोर्स करने के बाद जो बच्चा है ना, वो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्वालिफाई हो जाता है। हाँ, ये हुआ था कि भी जैसे पिछले वर्ष जब कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आई थी जी, 2 कैटेगरी में आई थी जी। एक तो हम जूनियर असिस्टेंट कह सकते थे, एक सीनियर असिस्टेंट है। अब जो जूनियर असिस्टेंट की जो योग्यता थी जी, वो 1 साल का डिप्लोमा ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए मान्य था उसमें वो, और उसमें वो इसकी मिनिमम जो योग्यताओं में शामिल था। बिल्कुल। और सीनियर के लिए था पीजी होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसी है, एमटेक हो थे, वो हायर लेवल का था वो। लेकिन जो फर्स्ट लेवल था ना, जो जूनियर लेवल, उसके अंदर बीसीए के बच्चे भी क्वालिफाई थे। हाँ, बीसीए की भी क्वालिफिकेशन उसमें शामिल थी। और बीसीए एक ऐसा कोर्स है, बच्चा जो है 12वीं क्लास के बाद 3 ईयर डिग्री है, वो बैचलर डिग्री है, कर सकता है। उससे करने के बाद बच्चा इतना कुछ सीख लेता है कि वो कंप्यूटर अनुदेशक है ना, उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहता। हाँ, इसमें एक फायदा जरूर है। देखो, डिग्री तो डिग्री हो रही है और कंप्यूटर हो रहा है। एक पंथ दो काज। बिल्कुल। मतलब एक अच्छी सार्थक डिग्री अभी इस समय साबित हो रही है। नहीं, मेरा तो यही मानना है कि बच्चा पहले जैसे बीए करता है, बीए करने के बाद फिर वो पीजीडीसीए करे, तो इससे पहले भी उसके पास एक ऑप्शन है कि +2 के बाद वो बैचलर डिग्री कंप्यूटर में करे। फॉर फ्यूचर अगर वो पीजी कर लेता है तो वो बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकता है बच्चा।
हाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे आप लोग अब बीएड के में एडमिशन तो हो गई, बीएड की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो तो अब संपन्न हो गई है, खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो बीएड करने से वंचित विद्यार्थी है, मैं आपको एक सलाह इस पर देना चाह रहा हूँ, या हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से जो सरकारी विश्वविद्यालय है और अपने एरिया का एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, वहां से आप 1 साल का जो डिप्लोमा है पीजीडीसीए, वो आप रेगुलर मोड में है ये, और अपने इस बीकानेर डिवीजन में, और ये सरदार शहर का एक सौभाग्य मानो या चूरू जिले का एक सौभाग्य मानो कि सरदार शहर में केकेसी कॉलेज जो पिछले 15 वर्ष से पीजीडीसीए कोर्स संचालित कर रहा है, और यहाँ से अनेकों विद्यार्थी पीजीडीसीए करने के बाद सूचना सहायक है, आपको अभी जो कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आई इसमें भी बहुत बड़े बच्चे शामिल हुए थे जी। तो इसमें क्या है कि पीजीडीसीए जो कोर्स है जी, वो अभी क्या यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम में लागू कर दिया, आजकल अब 2 सेमेस्टर कर दिए हैं। तो अभी एक सेमेस्टर दिसंबर का जो एग्जाम है वो लगभग जनवरी फरवरी में होगा, जनवरी लास्ट में होने की और दूसरा जून जुलाई के आसपास होगा जी, जुलाई फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई के लगभग बच्चे का पीजीडीसीए कोर्स है पूरा हो जाएगा, पूरा होकर वो अगले साल जो भी सरकार की कोई वैकेंसी आए आईए के लिए या कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आती है ना, उनके लिए वो बच्चा शामिल हो सकता है। और उसका रिजल्ट भी एक ऑप्शन इसमें, सरकारी जो वैकेंसीज है ना, इनमें एक सिस्टम भी होता है कि जिस दिन उस वैकेंसी का रिजल्ट आता है ना, उस दिन वो बच्चा वहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, आज देखो, आजकल क्या है, देखो बहुत से जगह अभी आप देख रहे हो कि जो सरकार जिस हिसाब से जो कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो संचालन जो है वो ढंग से नहीं होने के कारण है, या मान लो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो बाहर से जो बच्चे डिग्री लेके आते हैं, उन पर बताऊं कि यहाँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, वहाँ रेगुलर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कतई सोचने की जरूरत मतलब आदमी को सोचने की जरूरत नहीं है कि भी मेरी डिग्री की वैधता क्या होगी, उसकी वैलिडिटी क्या होगी। आजकल बड़े एक सामने में एक पर्सन आता है, विगत दिनों में देख रहे हैं फर्जी डिग्रियों का जो है ना वितरण बड़े जोर शोर से हो रहा है, बड़े जोर से। तो अभी जो पीटीआई वाली भर्ती थी, हाँ, लगातार पीटीआई में और में देख रहे हैं उसमें पीटीआई वाली भर्ती में लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए खेल के, डिग्रियां फर्जी मिल रही हैं, नौकरी मिलने के बाद हट रहे हैं बच्चे। नहीं, ये एक ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो आज के टाइम में जो है, आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वहां में आप प्रॉपर ध्यानपूर्वक सोच समझ कर आप प्रवेश ले, क्योंकि आदमी सावधानी बरतनी जरूरी है। अब इसमें क्या है, ग्रेजुएशन के बाद एक फायदा ये है, इस साल में कोई बीएड नहीं कर पाया तो इस साल 1 साल का वो समय का भी सदुपयोग हो जाएगा, और एक नए कोर्स के लिए वो योग्य हो जाएगा। बिल्कुल, नए कोर्स के लिए और नई वैकेंसी के लिए, जो और नई वैकेंसी के लिए, और उसमें इतनी भीड़ भी नहीं है। आईए की भर्ती जल्द आने वाली है, और कंप्यूटर अनुदेशक के पिछली बार लगभग 2600 पोस्टें खाली रही थी, और वो पोस्टें आज के दिन भी खाली हैं। और ये जो भजनलाल सरकार जो है ना, ये जल्द कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती खोलेगी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों खोले जाएंगे। तो मैं, मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे श्रोता हैं, मैं उनको विशेष ये कहना चाहूँगा कि आप पीजीडीसीए जो है ना वो करो। एक बार बीए कर रखिए आपने, बीएड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पीजीडीसीए में दाखिला लें, दाखिला लेने के बाद आप अप्रोक्सीमेट ये 1 ईयर डिप्लोमा है, तो नेक्स्ट जुलाई अगस्त में आपका ये डिप्लोमा पूरा हो जाएगा। अभी आपके पास समय पड़ा है, एडमिशन चल रहे हैं कॉलेजेस में। तो जिस कॉलेज में पीजीडीसीए कोर्स है, अपने यहाँ वर्तमान में जो केकेसी कॉलेज बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे पीजीडीसीए का कोर्स है। तो आप जो ये जो अपने हैं भाई साहब किशोर सिंह राठौड़ हैं, इनसे आप आके संपर्क कर सकते हो। और जिनके पास मेरे जो संपर्क हैं, मेरे जो मोबाइल नंबर हैं 96 804 71 151, इस पर भी आप संपर्क करते हो। और किशोर सिंह जी अपना बताएंगे कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसा है, किसी को कैरियर के संबंध में या ऐसा विचार दिमाग में आता है कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं या कंप्यूटर सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग है निःशुल्क आप मेरे से आके, निसंदेह आप मेरे पास आके आप कैरियर की सलाह ले सकते हो। हमें कंप्यूटर में हम कैसे करते हैं। देखो एक चीज़ और है,
आर्ट वाले विद्यार्थी जो है पीजीडीसीए कोर्स के साथ साथ आप एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आप साइंस वाले तो दिमाग में ही आता है कि नहीं बीएससी वाला ही बच्चा एमएससी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ आर्ट वाले विद्यार्थी भी है नहीं, जिसके 50% नंबर स्नातक में है, वो बच्चा वो एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और अभी कंप्यूटर में क्या है, अच्छी वैकेंसीज भी है। आप देखो सरकारी भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स देखो ये रोजगार और स्वरोजगार दोनों देता है। बिल्कुल। आप एक बात करो, किसी ने कंप्यूटर में ढंग से 1 साल का डिप्लोमा कर लिया नहीं, तो गांव में कहीं कॉर्नर में जाके ई मित्र की दुकान खोल के भी अपना स्वरोजगार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट के क्षेत्र में भी काफ़ी स्कोप है। निजी क्षेत्र में जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी स्कोप है। स्टार्टिंग लेवल पे 15 से 20 हज़ार रुपये कंप्यूटर के बच्चे को। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इस साल एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर जी सालू सुतार ने इस बार रिजल्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बताइए, आपको भी 2024 का एग्जाम है हमारे यहाँ कॉलेज की छात्रा जो एमएससी कंप्यूटर साइंस की, जी, जिसने सालू सुतार ने हाईएस्ट जो मार्क्स है वो महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी बीकानेर में प्राप्त की है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाँ, तो मैं पीजीडीसीए के साथ 1 साल का डिप्लोमा के साथ एमएससी जो कंप्यूटर साइंस है जी, उसमें भी अच्छी रोजगार है। उसमें सीधा आप बहुत से केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज के अंदर आप है। और पीजीडीसीए तो क्या 1 साल का डिप्लोमा है, बिल्कुल पीजी डिप्लोमा है, वो तो डिप्लोमा है। लेकिन जिसको सच में कंप्यूटर में कुछ आगे करना हो तो उसके लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कोर्स है। 4 सेमेस्टर में कोर्स होता है। नहीं, एमजीएसयू का जो है एमएससी, इसमें लेटरल एंट्री का भी सिस्टम है क्या? देखो अभी वर्तमान में लेटरल एंट्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब ये इस साल से पीजीडीसीए का कोर्स है और एमएससी का कोर्स दोनों सेम कर दिया। दोनों सेमेस्टर मतलब सिलेबस एकदम डिट्टो है। तो हमारी यूनिवर्सिटी से भी मांग भी रहेगी कि जो हमारे यहाँ से जो पीजीडीसीए बच्चे हैं उन बच्चों को एमएससी में शामिल करें। थर्ड सेमेस्टर हम इसके लिए पूरा प्रयास है विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से भी अपन लिख के भेजेंगे कि भी आजकल यूजीसी ने भी एग्जिट और कर रखा है जो एग्जिट वाला जो है एंट्री एग्जिट वाला जो सिस्टम है वो किया है, उसके अनुसार यूनिवर्सिटी को हम एनईपी में निवेदन करेंगे। एनईपी में प्रावधान है कि बच्चा जैसे 2 सेमेस्टर पीजीडीसीए कर लेता है तो एमएससी के 3rd सेमेस्टर में लेटरल एंट्री के थ्रू रेगुलर मोड में, प्राइवेट मोड में तो पहले से था, प्राइवेट मोड मतलब ये जो डिस्टेंस मोड था ना, इसमें तो हमेशा से ही है 2000 से। नहीं, आपको एक थोड़ा बता दूं मैं मुल्ज़िम जी, यूजीसी ने अभी क्या लेटरल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा बंद कर दिया। ये जो स्कीम थी वो तो बंद कर दी। अच्छा। अब कहीं कोर्स नहीं है, लेकिन अब क्या है कि एनईपी में जो नया प्रावधान किया है कि बच्चा कभी भी ड्रॉप आउट हो, ठीक है, यदि उसका सेम सिलेबस है वो उसको जैसे बच्चा एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी का जब बच्चा एडमिशन ले लिया वो 1 साल के बाद छोड़ना चाहिए, ड्रॉप करे तो उसको क्या है पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री। और 5वें जो 4 साल वाला जो जहाँ यूनिवर्सिटी ने किया है वहाँ पर वो पीजी डिग्री के रूप में मान्य करेंगे। तो इसमें क्या है कि एमएससी में अभी क्या है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आजकल क्या है, देखो वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर है, आप आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा क्रेज चल रहा है। लोग आज यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। तो आज इस ज़माने में क्या है कि आजकल ये जो वैकेंसी है, अब जहाँ मैं यहाँ लोकल जो मार्केट अपना छोटा सा सरदार शहर है, लेकिन शहर के अंदर भी बहुत डिमांड आती है कि कंप्यूटर में जो किए हुए कोई निपुण जो विद्यार्थी है उनकी डिमांड्स आती रहती है, काफ़ी डिमांड रहती है। बिल्कुल सही। तो युवाओं से निवेदन है हमारा कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो ट्रेडिशनल डिग्री जो परंपरागत चली आ रही है, जो आप बीए करने के बाद एमए है या बीए करने के बाद बीएड है, उनसे अलग हटकर आप भी कुछ नए कैरियर के दिशा में आप बढ़ सकते हो, जिसमें 2 कोर्स अभी आपके यहाँ हम चर्चा किया है। एक कोर्स तो पीजीडीसीए है जो 1 साल का कोर्स है, महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी बीकानेर से रेगुलर पाठ्यक्रम है। दूसरा जो कोर्स है वो एमएससी कंप्यूटर साइंस है जो 2 साल की डिग्री है पीजी, जो भी महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी रेगुलर से है। इन दोनों की जो फीस वगैरह की हमें सामान्य फीस लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये इसकी 1 साल की फीस है, नॉर्मल फीस है। और ये एग्जाम भी आपको बता दें कि अब सेमेस्टर वाइज कर दिया यूनिवर्सिटी ने, साल में 2 बार एग्जाम्स है। और एक बेनिफिट और है कि पहले इंटरनल असेसमेंट नहीं था, आजकल 20% हम इंटरनल असेसमेंट भी कर दिया है। लोकल लेवल पर आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ, लोकल लेवल पर आपका एग्जाम्स कैसे हुए, बाह्य जो एग्जाम है वो कैसे रहेंगे।
तो ये चीज़ करके आप जो है एक कैरियर में एक नई दिशा दे सकते हो। और इस संबंध में आपको पीजीडीसी और एमएससी के संबंध में कुछ आपको जानकारी और पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप केकेसी कॉलेज भी आके आप कंप्यूटर के बारे में आप और जानकारी ले सकते हो। आप निस्संदेह हमें अच्छा लगेगा कि किसी भी युवाओं को हम सही दिशा दे सके, सही मार्गदर्शन। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम चूरू जिले में कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हम अग्रणी हो। चूरू जिले में क्या पूरे बीकानेर संभाग में केकेसी का कंप्यूटर के फील्ड में नाम है? हाँ, निस्संदेह भी कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आप 15-20 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2003 से आप इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और मैं भी 2001 से कंप्यूटर के फील्ड में ही हूँ। हाँ, निस्संदेह देखो आज हमने ये आज के इस मतलब देखें ना, मेरे संदर्भ में मेरे स्टूडेंट से कि अगर मैं बताऊं आपको किशोर जी, आइए कंप्यूटर अनुदेशक है और बड़ी बड़ी कंपनीज में मेरे स्टूडेंट्स आज के दिन अच्छे पैकेज में कार्य कर रहे हैं। गर्व की बात, देखो गर्व की बात है, खुशी की बात है। बड़ी खुशी जब अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी जब कामयाबी की ओर बढ़ते हैं तो इससे बड़ा एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। बड़ी खुशी होती है। कई बार बच्चे मिलते हैं जब ऑफिस में जाते हैं कहीं भी, वो जाके देखते हैं तो सामने बैठा होता है, हालांकि वो उसका प्रोटोकॉल है, कुर्सी उसकी है, लेकिन जब खड़ा होके अपने जब चरण छूता है ना तो किशोर जी वास्तव में दिल है ना बड़ा वो गदगद हो जाता है कि देखो अपने पढ़ाए हुए बच्चे आज। शिक्षक एक ऐसा अपन कह सकते हैं, शिक्षक के लिए मान सम्मान ही होता है और क्या होता है। जी जी बिल्कुल। तो आज यदि शिक्षक के पढ़ाए हुए या बच्चे कामयाब हो, बच्चे आगे सफल हो, जीवन में सफल हो, यही हम सब लोग उम्मीद रखते हैं। इस संबंध में हमारी आज एक चर्चा की। आप मूलचंद जी हमने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।